हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ इंडियन रिवर सिस्टम। उसके इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन यहाँ पे रहने को हैं जो कि आपके कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं, इनमें से कौन सी हिमालय की बाहर या हिमालय पार की नदियाँ आपसे पूछा गया है, कौन सी हैं। सो ध्यान रखिएगा, हिमालय पार की नदियों की अगर बात आती है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, गंगा तो अपने ही से ओरिजिनेट होती, एलिमिनेट ऑप्शन क्या हो गया है, बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये क्या है, हमारी हिमालय पार की नदियाँ हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है, आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, इनमें से वो सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी हो जाएगी। देखो, ब्रह्मपुत्रा की अगर हम बात करते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, कमेंट करो फटाफट से। देखो, सबसे लंबी वैसे ओवरऑल अगर देखी जाए तो इसमें ब्रह्मपुत्रा है, जो है ना, यहाँ पर कितनी है आपकी, इसका हो जाएगा टोटल लेंथ है इसकी 3848 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है, और 2900 के अराउंड क्या है आपके इंडिया के अंदर। गंगा की अगर बात करते हैं तो 25 किलोमीटर है। गोदावरी हो जाएगी 1465 हो जाएगी, और वहीं 1312 किलोमीटर क्या है, नर्मदा रिवर है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और गोदावरी, नर्मदा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है, कमेंट कीजिएगा। सो ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है वो है हमारी गंगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, जो कि दो देशों से होकर के बहती है। एक है भारत और दूसरा है आपका बांग्लादेश। दूसरा क्या है, बांग्लादेश से होकर गुजरती है, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर के। और गंगा नदी को स्वतः स्वच्छ, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर होने वाली नदी भी बोलते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफेज नाम से एक वायरस यहाँ पे मिलता है ना, बैक्टीरियोफेज, जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी भी डिक्लेयर किया गया था। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी डिक्लेयर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का फोर्थ, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, आपसे पूछा गया है। देखिएगा, जब गंगा नदी बहते हुए आती है तो ये जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो एक ब्रांच तो इसकी बांग्लादेश की तरफ जाती है, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। दूसरी इसकी कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल की तरफ, जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है। सो बांग्लादेश में पूछा है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर होगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा गया है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन सी, मेघना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं, जहां पे नौकागमन किया जाता है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं। सो एक गंगा है और दूसरी ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नौगम्य। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर के मिलती है, वो कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर के मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। कौन सी है, सोन नदी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान आपसे पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 9,
ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। उत्तराखंड से गंगा और तिब्बत से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? सो वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र का नहीं होता है ना। तो ब्रह्मपुत्र का नहीं होता है क्योंकि इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। चाइना में इसे यारलुंग सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में इसे दिहांग नामचा, अरुणाचल में जो दिहांग नामचा बरुआ पर्वत है वहाँ से एंटर करती है तो इसे दिहांग रिवर कहते हैं। असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना रिवर इसको कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? सो ये आपका जो मैंने बताया था नामचा बरुआ जो माउंटेन है उसी से आपका यू टर्न लेते हुए आती है अरुणाचल में दिहांग के नाम से। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरुआ में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है? बताइएगा वो कौन सी नदी है जो नामचा बरुआ में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है? सो क्वेश्चन नंबर 12 ब्रह्मपुत्र ऑप्शन डी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से सभी का सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा आबाद द्वीप है जिसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? जो दक्षिण साउथ से उत्तर की ओर जाती है। सो यहाँ पर साउथ से आपका उत्तर नॉर्थ की साइड जाने वाली में इसमें बेतवा नदी आ जाएगी। ऑप्शन डी। कौन सी है? बेतवा रिवर है। कौन सी है? बेतवा रिवर। ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा डी। किसे बिहार का शोक कहा जाता है? शोरो ऑफ बिहार किस नदी को कहते हैं? सो सोरो ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? कोशी नदी को कहते हैं। शोरो ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? अगर आपसे पूछेगा तो शोरो ऑफ बंगाल बोला जाता है दामोदर रिवर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन एक नदी हिमालय पार नदी है? ऑप्शन बी सतलज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? सो कौन सी है जो एक विनाशक नदी कहलाती है अगर आपसे पूछता है? सो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 ऑप्शन सी कोशी, क्योंकि ये कभी भी कहीं से भी बाढ़ आ सकती है अपने साथ और रास्ता बदल लेती है। ये निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जो कि हुगली नदी की सहायक नदी भी मानी जाती है? और ये है आप लोगों की दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर। ऑप्शन आपका डी। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? सो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है गंगा नदी से मिल जाती है ना, गंगा से मिल जाती है और ये नीचे की तरफ अरेबियन सी की ओर जाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तवा किसकी सहायक नदी है? कौन सी तवा किसकी सहायक नदी है आपसे पूछा गया है। 21 का ए हो जाएगा। तवा नर्मदा की सहायक नदी है 21 का ए। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती? वो कौन सी रिवर है जिसे शुरुआत में आप अरुण रिवर के नाम से जानते हैं? कोशी नदी। कौन सी है? कोशी नदी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है?
वो कौन सी नदी है जिसे ओडिशा का शोक कहा जाता है? महानदी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। इंदौर के पास स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किसका? इंदौर के पास स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। चंबल नदी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से किसको जाना जाता है? लूनी नदी को कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? वो कौन सी नदी है जो भेड़ाघाट के पास कपिलधारा जलप्रपात बनाती है या उसका निर्माण करती है? नर्मदा, ऑप्शन ए। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो वो कौन सी नदी है जो ज्वारनद मुख का क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। ऑप्शन सी नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की मतलब ज्वारनद मुख होता है एस्चुरी का निर्माण करती है। जो अरेबियन सी में गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं और जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? 3 से भिन्न है। 28 में अगर आप देखेंगे बाकी जो 3 है वो दक्षिण सदन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नहीं बनाती है आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 एंड द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, महानदी। कौन सी नहीं बनाती है? महानदी। बाकी तीनों अरेबियन सी में गिरती हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? जो डेल्टा नहीं बनाती है आपसे पूछा है। अभी जस्ट आपने ऊपर भी देखा था क्वेश्चन। यहाँ पे तापी एस्चुरी बनाती है, ज्वारनद मुख बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 31। ऑप्शन बी चंबल। किसकी है? चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? वो कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? 32 का ए, गोदावरी। कौन सी नहीं निकलती है? गोदावरी। 32 ऑप्शन ए। महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी से। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ऐसी कौन सी नदी युग्म है जो ज्वारनद मुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं? 34 ऑप्शन ए, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी है? नर्मदा और तापी। ऑप्शन आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो कौन सी यहाँ पर नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? 35 ऑप्शन बी, नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? वो कौन सी नदी है जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तापी। ऑप्शन डी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी 2 भागों में विभाजित करती है? कौन सी नदी? यहाँ पर देखिएगा दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है, विभाजित करती है, आपसे पूछा गया है। 37 ऑप्शन बी यहाँ पर नर्मदा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से किसको जानते हैं? गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? गोदावरी का उद्गम त्रियंबक
गांव से, ऑप्शन बी। वेनगंगा, पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा, पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। गोदावरी कौन सी है? गोदावरी है भारत की सबसे लंबी, जिसका उद्गम भी इंडिया के अंदर, मुहाना और उद्गम और मुहाना दोनों ही कहाँ है? भारत में है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो पूछा गया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से, कावेरी का उद्गम होता कहाँ से है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी गिरती है। सो कावेरी नदी का अरब में, बंगाल में, पाक जलडमरू मध्य में या खंबात की खाड़ी में? सो यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बे ऑफ बंगाल, डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? कावेरी नदी जल विवाद की अगर बात करते हैं तो ये जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में है। मोस्ट ऑफ द ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा का सो किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, कावेरी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो किसके पास में है? आपसे पूछा गया है। 47 ऑप्शन ए, महाबलेश्वर। किसके पास है? महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कृष्णा नदी का हो गया, किसके पास है? महाबलेश्वर। पंचगंगा, दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा, पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन ए, कृष्णा की किसकी है? कृष्णा। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन बी, नर्मदा और सोन। दामोदर नदी निकलती है। सो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? कौन है जो भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी क्या है? भूमि बंधित है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वह नदी। क्वेश्चन नंबर 52 एंड द करेक्ट आंसर, गंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ये आपका निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। ऑप्शन ए। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सोन। कौन सी है? सोन नदी। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्रा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? वो कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो जबलपुर के निकट जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ये है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है किसने? जैसे बिहार का शोक भी कहते हैं, कोशी रिवर। ऑप्शन सी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी है जो अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए फेमस है? दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर। ऑप्शन बी। अगला आता है, निम्न में वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये है आप लोगों का नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भारत की। ऑप्शन ए, गोदावरी। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है? घाघरा। कौन सी नहीं है? घाघरा। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है?
सो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा। कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही क्या है शिवाय किसके? यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही। इसके किनारे महाबलेश्वर मंदिर है, गलत। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, तो ये भी सही है। और इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन बी क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? वो कौन सी नदी है जो कृष्णा की सहायक नहीं है? अमरावती। कौन सी नहीं है? अमरावती। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये क्या है? इनकी सहायक है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के ऋण में समाहित होती है? वो कौन सी नदी है जो कच्छ के ऋण में समाहित होती है? ऑप्शन बी लूनी नदी। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? सो दक्षिण से उत्तर की ओर अमरकंटक से निकलती है गंगा की सहायक, ऑप्शन सी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? अब 3 नदियों में अगर आप देखेंगे वो कौन सा ग्रुप है जो कि डेल्टा का निर्माण करता है? कावेरी, गंगा और महानदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन डी देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हो जाएगा 71 का ए, यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील, ऑप्शन सी। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है? ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 73 का ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? सो कौन सी है जो नहीं निकलती है, आपसे पूछा गया है। सो 74 ऑप्शन है यमुना। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा, ऑप्शन बी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। कौन सी है? हुगली, ऑप्शन सी। बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी कहाँ पर किससे मिलती है? किसकी सहायक है? आपसे पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदल देती है? तो ऐसे में तो भाई 78 में आपका आंसर होना चाहिए क्या? वैसे तो इन्होंने कोशी माना हुआ है, लेकिन दामोदर भी तो है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो फिर बी एंड सी बोथ आपके आंसर होंगे। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, बिहार का शोक कोशी नदी को कहा जाता है ना। तो यहाँ पर बी एंड सी होगा। इसमें आयोग ने वैसे जो यूपीपीसीएस है उसने कोशी को माना था। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो किस नदी पर है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी हुगली नदी। कौन सा है? हुगली नदी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? सो वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? क्वेश्चन नंबर 80 एंड द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी तापी नदी। कौन सी है? तापी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? 81 ए गोदावरी।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? बनास। कौन सी है? बनास रिवर है, ऑप्शन आपका सी। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर के मिलती है? कोशी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक से जिसका उद्गम होता है वो है आपकी नर्मदा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में यारलुंग जांगपो को किस नाम से जाना था? यारलुंग जांगपो, सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यारलुंग जांगपो तो इसे चाइना में बोलते हैं। सो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा भी कहाँ पे कहते हैं? असम में कहते हैं। अरुणाचल में दिहांग कहते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। यहाँ पर देखो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी भी है, महानदी कृष्ण, कावेरी भी है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही होगा। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 88, ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर सही होगा कृष्णा। किसका है? कृष्णा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? दामोदर को, ऑप्शन बी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर के समाप्त हो जाती है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो वो कौन सी नदी जो यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन, ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी अमरकंटक से निकलती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाकर के गंगा में मिलती है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, मंदाकिनी। कौन सी है? मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 93, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सो ये है गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी, इंद्रावती। कौन सी है? इंद्रावती नदी। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। सो 95 का बी, पेन गंगा, वेन गंगा किसकी हैं? बताया था, कमेंट करो फटाफट से। गंगा की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सो कौन सी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 96 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तवी। कौन सी है? तवी। सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इनमें से कोई नहीं, तिब्बत रीजन से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताइएगा। 98, ऑप्शन सी, कावेरी कर्नाटक से होती है, ब्रह्मगिरी हिल से। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। कैलाश पर्वत जो माउंटेन रेंज है वहाँ से होता है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है? सो वो कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है? माही नदी, ऑप्शन सी। कौन सी है? माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है। सो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 101, ऑप्शन बी हो जाएगा। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन बी, गोमुख से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो वो कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है? ऑप्शन सी बेतवा नदी। कौन सी है? बेतवा है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? वो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी। ऑप्शन सी। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। किस नाम से जानते हैं? नारायणी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? इनमें से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ब्राह्मणी। कौन सी है? ब्राह्मणी। ऑप्शन ए। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? वो कौन सी नदी है जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। ऑप्शन बी। 107 का ऑप्शन बी। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी निम्न में किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी ये आपके JNK जम्मू एंड कश्मीर आपका आंसर हो जाएगा। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा? अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण घग्गर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? सो अमरकंटक से उद्गमित होती है ऑप्शन बी सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? 112 एंड ऑप्शन डी नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम क्या होगा? सो ये नर्मदा, तापी और माही साबरमती। भारत और नेपाल के मध्य होने वाली या बहने वाली कौन सी नदी जो है ये सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? 114 ऑप्शन सी काली। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं नदियां हैं या नदी है? तो देखो भाई, ब्रह्मपुत्र की सहायक पूछा है, दिबांग, कामेंग, लोहित तीनों ही हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है। 117 ऑप्शन सी यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यमुना। ऑप्शन सी। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है? सो ये नदी है तीस्ता। ऑप्शन ए। किस नदी क्या हो जाएगा? तीस्ता। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि है ना के लिए विख्यात है? सो कौन सी है जो बड़े खंड के लिए, यहाँ पर खंड भूमि के लिए विख्यात है? ऑप्शन हो जाएगा सी चंबल। कौन सी है? चंबल है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी नदी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? महानंदा। कौन सी नहीं है? महानंदा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? सतलज। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है?
सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? शिव किला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? बांग्लादेश। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? जो पश्चिम में बहती है वो कौन सी इनमें से नहीं है? 128 एंड द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, वैतरणी। कौन सी है? वैतरणी। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य पहाड़ियों से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सो वो कौन सी नदी है जो भारत की कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही रिवर है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना है और उन्हें पश्चिम से पूर्व की क्रम में सही से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले चंबल आएगा, फिर आपका आएगा चंबल और तीसरा ये बेतवा आ जाएगा, फिर उसके बाद आती है केन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सहायक नदियां और नदियों को। बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा है आपकी यमुना का। और शिप्रा नदी किसकी है अगर आपसे पूछते हैं तो ये है चंबल की। वैन गंगा की अगर बात करते हैं ये गोदावरी की। तवा किसकी है? वो है नर्मदा की। 2143 ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी, ऑप्शन सी। 133 का ऑप्शन सी। सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नागल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है? सतलज, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? सो भारतीय हिमालय से निकलती है आपकी यमुना। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है? सोन, जो उत्तर दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या होती है? प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? बनास। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है? ऑप्शन बी, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? जास्कर। निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? नदी है, सॉरी। मूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में कहाँ पर संगम होता है? देवप्रयाग। गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यमुना इसके दाहिने किनारे के समानांतर बहती और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? माही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? कृष्णा। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप लोगों के रिवर सिस्टम से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। PYQ क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि एक या दो क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिलेगा जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।